कि ये जब मोदी उतरेंगे तब ये चुनाव गर्म होगा, तब कायदे से दिल्ली शुरू होगा। को दिल्ली भाजपा के बस का ये रह नहीं गया था। आप गौर करिए, वो पूरे चुनाव मैदान में अकेला नजर आ रहा है। पहले इसका पूरा रावण दल चलता था। आज की तारीख में ना तो सत्येंद्र जैन कहीं दिखाई दे रहा है, ना उसी सिसोदिया कहीं दिखाई दे रहा है, और बाकी तो सब भाग भूग गए। और ये अकेला घूमेगा, अकेला, और इसकी बहुत बुरी गति इस चुनाव में होनी है। कांग्रेस इसमें बिल्कुल गायब हो चुकी है। जिस तरह से तुम शीला दीक्षित के खिलाफ आगे धरने में बैठे थे, वैसे इसके खिलाफ बैठो धरने पे, नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सब सेटिंग है। वो कांग्रेस का आदमी है, वो तो मैं बता ही चुका उसके बारे में। सर आज मूड में तो प्रधानमंत्री भी थे, लगता है फिर आपकी बात वहां तक चली गई। हम अपने शो में जो कहते थे, आप लगातार एक बात कहते थे कि मोदी को फ्रंट फुट पे खुद आना पड़ेगा, इस दिल्ली भाजपा से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। आज मोदी स्वयं फ्रंट फुट पे आए, और फ्रंट फुट पे आज उन्होंने नटवर लाल का एक बार भी नाम नहीं लिया। नटवर लाल का बिना नाम लिए उन्होंने आज इस नटवर लाल के लिए आपदा कहा। जरा जरा सुन लेते हैं एक उनका कम से कम कोई जो लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है, और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। इसमें नटवर लाल का, केजरिया का कहीं कोई नाम नहीं लिया, आपदा को ही। और मुझे तो लग रहा है कि ये नरेशन जो है, वो जो नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो हैसियत छीन लेने का जो महाराष्ट्र में हुआ है। पीछे दिल्ली भाजपा वाले सिर्फ ताली बजा रहे थे। देखिए मनीष जी, जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उस पर आपने उसकी बढ़िया व्याख्या करके आपने, मनीष जी ने अलग से किया, दर्शकों को उसको आप देखिएगा कि मैंने उनके पूरे भाषण की व्याख्या उन्होंने की है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। पहले याद दिलाऊंगा कि हम लोग, मेरे ख्याल से महीने भर पहले की बात है, तब महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे थे, तब कहा था कि ये जब मोदी उतरेंगे तब ये चुनाव गर्म होगा, तब कायदे से दिल्ली शुरू होगा। को दिल्ली भाजपा के बस का ये रह नहीं गया था। अब उसके कारण बहुत से, उसको आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन और जो बात मैंने कही थी वो आज 100% सही साबित हुई है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतरे हैं, जिन तेवरों के साथ उतरे हैं, और जो तेवर उन्होंने दिखाए हैं, उसके बाद दिल्ली चुनाव का एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया। और केवल एक शब्द, आज उन्होंने नया नामकरण कर दिया इनका। हम लोग दुनिया भर के नामकरण इनके करते थे, आपदा, और वो दिल्ली में तो उसकी लहर चल ही रही होगी। मैं लखनऊ बात करो, मेरे ऑफिस में फिर वो आपदा जो है, दिन भर आज हम लोग आपदा पे ही चर्चा करते रहे, क्या गजब का नामकरण किया है। तो ये होता है नेता जो अपने एक सेंटेंस या एक शब्द से पूरा एजेंडा सेट कर देता है, और वो केवल चुनावी एजेंडा नहीं है, चुनावी नामकरण नहीं है। वास्तव में ये केजरीवाल आपदा ही सिद्ध हुआ है इस देश, दिल्ली के लिए। देश के लिए तो कोशिश की, लेकिन ये हो नहीं पाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज आपदा के जरिए जो इसकी व्याख्या की है,
वो अद्भुत की है। और इसके बाद आज मैं देख रहा था मनीष जी, वो जब आया भी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उसका मुंह बड़ी बुरी तरह से लटका हुआ था। जिन लोगों को थोड़ा बहुत तमीज होगी वो समझ, उसका चेहरा देख के समझ रहे होंगे कि वो समझ गया कि मेरा गेम ओवर, खेल मेरा खत्म। क्योंकि आज मैंने कहा ना, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने तेवर दिखाए हैं, तो ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। अभी पूरी पिक्चर रिलीज होनी है, और और क्या तैयारी है उनकी, ये आज के भाषण से उसके जैसा शातिर आदमी और दिल्ली ठग 10 साल से दिल्ली को ठग रहा है, तो समझ में तो उसके भी आ गया कि मेरे लिए क्या तैयारी है और क्या फर्क पड़ने वाला है। और मनीष जी, सबसे खास बात, भले उसका कारण कुछ और हो कि सरकारी कार्यक्रम था, फलाना था, दिमाग था, लोग कहेंगे कि आपने एक बात गौर की कि उस मंच पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठे हुए थे, जहां से प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे। तकनीकी रूप से दिल्ली का ठग उस पर उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन उस गवर्नर की वहां पे मौजूदगी वो बहुत संदेश दे रही थी, वो बहुत कुछ संदेश दे रही थी कि केजरीवाल तुम्हारे लिए क्या है आने वाले अगले 10-15-20 दिनों के अंदर। इन्हीं 10-15-20 दिनों में खेत रहेगा ये। और वैसे भी आपको, जो लोग थोड़ा दिल्ली की राजनीति को करीब से देख रहे होंगे, आप गौर करिए, वो पूरे चुनाव मैदान में अकेला नजर आ रहा है। पहले इसका पूरा रावण दल चलता था, आज की तारीख में ना तो सत्येंद्र जैन कहीं दिखाई दे रहा है, ना सिसोदिया कहीं दिखाई दे रहा है, और बाकी तो सब भाग भूग गए। एक वो चिपकुली की तरह लगी रहती है पीछे पीछे आतिशी, तो वो किसी मतलब की नहीं है, वो केवल उसके साथ चिपकी हुई है कि जहां जहां केजरीवाल वहां वहां वो। तो अकेला आदमी आज की तारीख में मैदान में वो नजर आ रहा है आपको। तो ये अपने आप में चुनाव की संभावनाएं बताता है। सिसोदिया मनीष जी कहीं दिख रहा है, कहीं उसका कोई बयान आ रहा है? वो सारे चोर चकार जो है वो सब कहीं अपने अपने बिल नहीं, में उस बैठे टकले हैं। को भी समझ में आ गया कि अपनी बीवी की तो मार्केटिंग कर रहा है, बीवी को सीएम बनाएगा, और हमारी बीवी को साइड कर दिया, हमें साइड कर दिया। तो केजरी उसको भी समझ में आ गया कि एक माल बनाए कोई, चाटे कोई। हाँ, और बिल्कुल छापामार शैली में दिल्ली को पूरी तरह से एकदम ढक देने की पूरी भाजपा की तैयारी मुझको आज के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में बहुत स्पष्ट नजर आई कि वो अभी तो शुरुआत है। आप आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखिएगा, बिल्कुल एकदम पूरा चाप देगी दिल्ली को, और ये अकेला घूमेगा अकेला, और इसकी बहुत बुरी गत इस चुनाव में होनी है। कांग्रेस इसमें बिल्कुल गायब हो चुकी है। कांग्रेस है तो लड़ तो रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही, ना कांग्रेस की कहीं उपस्थिति समझ में आ रही है। ये लड़ाई केजरीवाल बनाम भाजपा हो गई है, और जिसमें फिलहाल आज की तारीख में भाजपा मुझको बहुत आगे खड़ी दिखाई दे रही। वो इसका तो सफाया हो जाता, लेकिन वो जो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता है, वो 20-22% वोट तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। ये पूरी तरह साफ नहीं होगा, अन्यथा पूरी तरह सफाया हो जाता, या कांग्रेस ही ठीक से लड़ रही होती तो भी ये साफ हो जाता। लेकिन कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, उसके किसी हालत में नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत उसकी इज्जत बची रहेगी। लेकिन उस चुनाव के बाद कुछ और कहानी ना हो कि इसके साथ जीत के आएंगे वो भी भाग खड़े हों, वो भाग खड़े हों। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज हुआ। लेकिन मनीष, अब आता हूं जरा इसके पाप पे। नहीं, पाप से पहले दो चीजें हैं जो हम लोग चर्चा करते थे। पीएम ने आज फिर, मुझे लगता है, अपने शो की बात को कहीं ना कहीं, बात जैसे कहता हूं ना कि एक साथी हैं जो वहां काम करते हैं, अक्सर कहते हैं कि ये इस शो का वीडियो जाता है पीएमओ तक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आहुति, दो बातें हम लोगों ने लगातार कही। एक, दिल्ली भाजपा से कुछ नहीं होगा। दूसरा, यमुना को मुद्दा बनाना पड़ेगा। और आज उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण यमुना मुद्दा बनाया। और यहीं से हम लोगों ने भी चर्चा की अन्ना के गन्ना रोने का। आज बड़े सम्मान के साथ उन्होंने ये कह दिया कि पूरा खेल अन्ना का है, अन्ना ने इस चिरकुट को जो है सौंपा है। तो ऐसा लग रहा है सर, बात तो जा रही है यहाँ से, क्योंकि अन्ना के गन्ना की चर्चा कोई नहीं करता था। आप थोड़ा ज्यादा तीखा होकर गन्ना पर बोले। पीएम ने बड़े सलीके से, चूंकि वो बुजुर्ग आदमी है, सादगी वाला है, तो प्रधानमंत्री ने बड़े ढंग से जो है ना प्याज छीला है। तुमने जो है दिल्ली सादगी के आवरण में जो इस नटवर लाल को दिल्ली को सौंपा है, नेशनल कैपिटल को, उसने आपदा ला दिया। और सौंपने के बाद गायब हो गया, सौंपने के बाद गायब हो गया। अब अरे जिस तरह से तुम शीला दीक्षित के खिलाफ आगे धरने पे बैठे थे, वैसे इसके खिलाफ बैठो धरने पे, नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सब सेटिंग है। वो कांग्रेस का आदमी है, वो तो मैं बता ही चुका उसके बारे में। तो मगर मान लीजिए यमुना का प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ये शुरू किया, अभी यमुना में तो इसका पूरे पाप भरे हैं, वो आज अभी बताता हूँ मनीष जी। लेकिन इस आदमी को मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपदा, जो प्रधानमंत्री मोदी का, मैंने कहा ना कि वो चुनावी नहीं है,
ये दिल्ली के लिए आपदा है, मालूम है। अब जरा दर्शकों को बता रहा हूं कि आप सुनकर चौंकेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली अकेला ऐसा शहर है जहां पे सर्वाधिक मौतें केवल वायु प्रदूषण से हो जाती हैं। 12,000 मौतें होती हैं और टोटल जो दिल्ली के अंदर मौतें होती हैं हर साल, उसका 12% है ये। जरा खबर दिखाइए मनीष जी, उसके बाद दर्शकों को समझ में आएगा कि कैसा जहर पाला है इन्होंने। और उसके बाद अभी यमुना पे तो हम लोग आ रहे हैं कि केवल वायु प्रदूषण ये पूरे साल का है। और जरा मतलब 10 साल के अंदर सवा सवा लाख आदमी की मौत का जिम्मेदार है ये आदमी। हाँ खोलिए। ये देखिए, वायु प्रदूषण से दिल्ली में हर साल चली जाती है 12,000 लोगों की जान। और दिल्ली में सर्दी का मौसम आते ही वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। एक रिसर्च में चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। इस शोध के मुताबिक राजधानी में हर साल करीब 12,000 लोगों की जान वायु प्रदूषण के कारण हुई। इस आंकड़े को और आसानी से समझे तो 100 में से लगभग 12 लोगों की मौत खराब हवा के कारण होती है। और ये पुरानी खबर नहीं बनी जी, वो दिखा दे दर्शकों को। आज की खबर है, इन्हें 4 जुलाई 4 जुलाई 4 जुलाई 2024 यानी आज से 5-6 महीने पहले की। और 12,000 लोगों का मतलब आप समझिए कि 10 साल में ये 1.25 लाख लोगों को ली गया ये आदमी। और इसको जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो इसको प्रदूषण के लिए पैसे दिए गए, पानी के लिए पैसे दिए गए, उसको इसने कैसे पी गया और उसका कोई हिसाब किताब इसने नहीं रखा। और इसीलिए उस दिन हम लोगों ने बताया था कि 14 CAG की रिपोर्टें दबा कर बैठा है जो अभी तक उजागर नहीं हुई है। वो लीक होगी, ये भले उजागर ना करे, वो लीक होंगी। ये तो आप इसका जरा हत्यारा शासनकाल सोचिए कि 12,000 हत्याएं हो रही हैं इसके शासनकाल में। और जरा दूसरी खबर इसी के साथ जो मनीष जी लगी, जरा दूसरी दिखाइए। वो अपने आप में बड़ी डरावनी खबर है मनीष जी। ये जो हम लोग तो लगातार चिल्ला रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली को ये जहर पिला रहा है। इसको जरा समझिए कि और जरा ऊपर और थोड़ा ऊपर दिखाइए मनीष जी कि ये कहीं किसी अखबार की नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस की खबर है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की और वहां की ये रिपोर्ट है कि व्हेन यमुना's डेड फिश विल बी फ्रेशर। और ये आगे बढ़िए मनीष जी, मैंने जहाँ कलर किया है जरा उसको वहां ये देखे दर्शक कि इसमें जो लिखा है, और ये यूनाइटेड नेशन लिखा है, ये भी 2024 की रिपोर्ट है उनकी कि जस्ट 22 किलोमीटर्स फॉर बेयरली 1.6% ऑफ द यमुना फ्लोज। मनीष जी थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, फ्लोज थ्रू, इससे बड़ा नहीं होगा। हाँ, just 22 kilometers, barely 15% of the Yamuna flows through the national capital territory, but the wastage and poisonous emptied into the stretch account for close to 80% of pollution in the 1,375 kilometers river। ये दर्शक इसको समझे कि ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 1,376 किलोमीटर लंबी जो यमुना है और उस पूरी 1,376 किलोमीटर यमुना के अंदर जो पॉल्यूशन है उसका 80% हिस्सा केवल 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में है जो दिल्ली के हिस्से में आता है। यानी 1.6 की 1.6% यमुना में 80% केवल पोल्यूशन इस 22 किलोमीटर के दिल्ली यमुना में है। जो यमुना दिल्ली में जो 1376 किलोमीटर लंबी है यमुना। जरा आप कल्पना करिए मनीष जी, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा कहा, मैंने कहा ये आपदा तो अब इसको चुनाव में इसके लिए आपदा बन जाएगा कि ये दिल्ली वाले सोचे जो इसको वोट डाल के आते, वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, वो भी सोचे कि उनको जहर पिला रहा है ये आदमी। क्योंकि दिल्ली की पेयजल भी इसी यमुना से पानी जाता है, साफ होकर 40% 45% कितना जाता होगा ये आप समझिए कि वो पानी 22 किलोमीटर का वो जहर हो चुका है, जहर। और ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड की है, ये कहीं हिंदुस्तान की नहीं है। ये तो बड़ा नाचता है ना विदेश का कि फलाना न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया और इसने ये लिख दिया वो लिख दिया। ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है इस कुकर पे। तो ये तो हुआ दिल्ली की यमुना का। और मरीज जी निकम्मापन क्या होता है,